Assalamu alaikum everyone, welcome to Study Vibes. Here I am Usma Meherin with new video and with new thoughts. So guys, आज की जो हमारी वीडियो है वो है आब हयात के ऊपर. रियलिटी ऑफ आब हयात क्या है. मैंने जो सुना है मोस्टली अपने फ्रेंड्स वो सर्कल में ऐसे ही मजाक में सुना, ये तो आब हयात पीकर बैठी है और कहते हैं, हम ऐसे ही मजाक कर लेते हैं. सो उसका मतलब होता है दूसरा एक वर्ड जो मैं यूज़ करूँ, अमृत, जिसे हम कहते हैं जो अमर हो जाता है, जो कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, इंसान हो या शख्स हो. लेकिन इसकी क्या सच में ये रियल होता है या ऐसे ही बातों में बनाया गया है, ये क्या है, इसकी रियलिटी मुझे भी जाननी है. सो लेट्स वॉच दिस वीडियो फर्स्ट. हमेशा के लिए अमर हो जाता है वो चश्मा जिसकी तलाश हर जमाने के हुक्मरानों, सयाहों और जहाजरानों ने की. आखिर वो चश्मा कहाँ है और उस पानी को तारीख के किस हस्ती ने पिया था? आब हयात फाउंटेन ऑफ यूथ. कदीम जमाने से ही मुहक्किकीन और सयाहों का ये मानना था कि जमीन पर कहीं किसी मकाम पर एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जिस्म को अमर बनाने की कुव्वत मौजूद है. दुनिया के अलग अलग तहजीबों और इलाकों में आब हयात यानी फाउंटेन ऑफ यूथ नामी इस चश्मे का जिक्र मिलता है. आब हयात के माने आब बका या वो अमृत है जिसके मुताल्लिक ये खासियत बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा उसे कभी मौत ना आएगी और वो शख्स हमेशा जवान और जिंदा रहेगा. आब हयात को आबशार, झरना, झील या किसी तालाब की शक्ल में तस्वुर किया जाता है. शुरुआत से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो काफी अमीर और ताकतवर थे. उन लोगों को हमेशा ही जिंदगी के खत्म हो जाने का या बूढ़ा होने का डर होता था. इसलिए ऐसे लोगों ने जमाना कदीम में अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकने और इसे पीछे ले जाने के तरीकों की खोज करने की कोशिश की, जिनमें अहद वस्ता के मशहूर बादशाह और जर्नैल शामिल हैं. तारीख में आब हयात का सबसे पहला जिक्र कदीम यूनान के मशहूर तारीखदां हेरोडोटस की तहरीरों में मिलता है. हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिया में अफ्रीका में आबाद एक कदीम कबीले का जिक्र किया है जिन्हें मैक्रोबियन कहा जाता था. ये निहायत ही ताकतवर, जवान, लंबे और खूबसूरत लोग थे जिनकी उम्र कम से कम 120 साल होती थी. इसके बावजूद वो जवान दिखते थे. हेरोडोटस के मुताबिक मैक्रोबियन सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका के शुमाली इलाकों में आबाद थे. मैक्रोबियन की सरजमीन में एक खास किस्म का चश्मा बहता था और ये चश्मे का पानी ही इन लोगों की लंबी उम्र का राज था. हेरोडोटस ने लिखा है कि यूनान का बादशाह जब मैक्रोबियन की सरजमीन में पहुंचा तो उन लोगों ने बादशाह को वो चश्मा दिखाया जिसमें नहाने के बाद बादशाह का जिस्म निहायत ही चमकदार और चिकना हो गया और उसके जिस्म से खास किस्म की खुशबू आने लगी. इस चश्मे का पानी इतना कमजोर था कि इसमें कोई चीज न तैर सकती थी, न लकड़ी और न ही कोई हल्की चीज. हेरोडोटस लिखता है कि शायद मैक्रोबियन की लंबी उम्र की वजह इस चश्मे के पानी का मुसलसल इस्तेमाल है. आब हयात का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मौजूद है और इसके मुताल्लिक कई रिवायात नकल की गई है. लिहाजा आब हयात और जुल्करनैन के मुताल्लिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक तवील किस्सा बयान किया है जिसके मुताबिक जुल्करनैन जो अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे, फरिश्तों में से एक फरिश्ता उनका दोस्त था जिसका नाम रफ़ाइल था और वो आपसे मुलाकात करता था. एक दफा हजरत जुल्करनैन ने रफ़ाइल से कहा कि आप आसमान में अपनी इबादत की कैफियत को बताइए. इस पर रफ़ाइल रो पड़े और कहा कि आसमान में ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा हालत क़याम में रहते हैं, कभी बैठते नहीं, और कुछ हालत सजदा में रहते हैं जो कभी सर नहीं उठाते और कहते हैं कि ए परवरदिगार, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया. ये सुनकर जुल्करनैन रो पड़े और कहा कि ए रफ़ाइल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लंबी उम्र मिले ताकि मैं इसे अपनी रब की इताअत और इबादत में लगाऊं. इस पर रफ़ाइल ने कहा कि अल्लाह ने एक चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आब बका या आब हयात है.
जिसने भी उस चश्मे का पानी पी लिया उसे कभी मौत नहीं आएगी, यहाँ तक कि वो खुद अल्लाह से अपनी मौत ना मांगे। जुल्करनैन ने पूछा, क्या आप उस जगह को जानते हैं? उसने कहा, नहीं, लेकिन वो चश्मा ऐसी तारीक अंधेरी वादी में है जिस पर से कभी किसी इंसान और जिन का गुजर नहीं हुआ है। चुनांचे जुल्करनैन ने तमाम सालेहीन और उलमा को अपने दरबार में जमा किया और उनसे आबे हयात के मुतालिक दरियाफ्त किया। तमाम लोगों ने कहा कि हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में इल्म नहीं है। अलबत्ता एक आलिम ने जुल्करनैन से कहा कि मैंने आदम की वसीयत में उन वादियों के बारे में पढ़ा है और ये भी सुना है कि साम बिन नूह की औलादों में से एक शख्स पैदा होगा जो उस चश्मे का पानी पिएगा, और वो चश्मा उसी मकाम पर है जहां सूरज गुरूब होता है। लिहाजा हजरत जुल्करनैन ने सामान सफर दुरुस्त किया और चश्मे की तलाश में निकल पड़े। हजरत जुल्करनैन ने इस सफर में अपने वजीर को भी साथ ले लिया था, जिनका नाम हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम था और आप जुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। जुल्करनैन अपनी लश्कर के साथ मुसलसल 12 बरसों तक यूं ही मगरिब की तरफ सफर करते रहे और एक तवील सफर तय करने के बाद आखिरकार ये लोग उस वादी के किनारे पहुंच गए। जुल्करनैन ने अपने लश्कर से 6000 काबिल तरीन सिपाहियों को लेकर उस अंधेरे वादी में दाखिल हुए, जिनमें खिज्र अलैहिस्सलाम भी थे। उस वादी में दाखिल होते ही अचानक तूफान आ गया और जोरदार बिजलियां चमकने लगी। जुल्करनैन का लश्कर बिखर गया और कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हजरत जुल्करनैन दाहिनी तरफ जा पहुंचे, जबकि खिज्र अलैहिस्सलाम बाएं जानिब चले गए। खिज्र अलैहिस्सलाम इस तारीक राह में भटकते हुए चश्मे हयात तक जा पहुंचे। आपको शदीद प्यास लगी थी, लिहाजा आपने उस चश्मे का पानी पिया, उसमें गुस्ल किया और उस पानी से वजू बनाया। ये चश्मा दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। वहीं जुल्करनैन उन तारीख वादियों से गुजरकर बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें वो चश्मा नहीं मिला, क्योंकि आबे हयात जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, जबकि उस पानी को पीने की वजह से हजरत खिज्र को हयात जावेदानी हासिल हुई और आप हमेशा जिंदा रहेंगे। द अलेक्जेंडर रोमांस नामी फारसी तसनीफ, जो दुनिया के सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाला बादशाह सिकंदर आजम के सफर के मुतालिक लिखी गई है, उन तहरीरों में भी आबे हयात का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सिकंदर आजम अपने सिपाहियों के साथ चश्मा हयात की तलाश में निकला था और लंबे सफर के दौरान वो उस तारीक सरजमीन के करीब जा पहुंचा था। कहते हैं कि जब सिकंदर अपने सिपाहियों के साथ उस तारीक वादी में पहुंचा तो उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी के किनारे पड़ाव डाला और उसने खाने के लिए मछलियां और परिंदों को पकड़ा, लेकिन जब सिपाहियों ने उन परिंदों को उस नदी के पानी से धोया तो वो दोबारा जी उठे और वहां से उड़ गए। सिकंदर आजम का मानना था कि वो नदी जन्नत के किसी नदी से बहकर इस जमीन पर आ रही है, इसलिए इसमें जिंदगी देने की ताकत और कुदरत मौजूद है। उस पानी को सिकंदर ने पिया या नहीं और वो सरजमीन कौन सी थी, इसके मुतालिक तारीख खामोश नजर आती है। अगर गौर करें तो इसी तरह का वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान मजीद में मौजूद है, जिसमें आबे हयात की तरफ इशारा किया गया है। वाकया कुछ यूं है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा बनी इसराइल में खुतबा दे रहे थे, तो एक शख्स ने पूछा कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। हजरत मूसा ने जवाब दिया कि मेरे पास। इस पर अल्लाह ने हजरत मूसा की तरफ वही की कि आपको मेरे बंदों में से एक बंदा 2 दरियाओं के मिलने के मकाम पर मिलेगा, जिसे मैंने अपने उलूम में से एक इल्म अता किया है जो आपके पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने साथ एक मुर्दार मछली को लीजिए और 2 दरियाओं के मिलने के जगह पर जाइए, और जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं आपकी मुलाकात उस बंदे से होगी। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक खादिम को साथ लिया और नमक लगे हुए एक मछली को जंबील में रखकर सफर पर निकल पड़े। जब वो चट्टानी इलाकों में पहुंचे तो उस जंबील को एक चट्टान के ऊपर रखा तो अचानक वो मछली जिंदा हो गई और झरने के एक रास्ते के जरिया नदी में चली गई। जिस मकाम पर वो मछली गुम हुई उसी मकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उस बंदे से हुई जिनका नाम खिज्र अलैहिस्सलाम था। अब
अब सवाल ये है कि वो मछली जो मुर्दा थी वो जिंदा होकर उस दरिया में कैसे चली गई। लिहाजा इमाम इब्ने कसीर और तबरी जैसे जलीलुल कदर मुफस्सरीन का कौल है कि जिस चट्टान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मछली को रखा था उसके नीचे आबे हयात का चश्मा था और उसी पानी के छींटों के पड़ने की वजह से मछली जिंदा हो गई थी। इसी तरह एक लातीनी सयाह जॉन मेंडेविल की किताब द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मेंडेविल में भी चश्मा हयात का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान के जुनूबी इलाकों में मौजूद कोलाम यानी मालाबार जजीरों में एक पहाड़ी सिलसिला है और उसी मकाम पर आबे हयात का वो चश्मा मौजूद है। अपनी तसनीफ में जॉन मेंडेविल ने लिखा है कि सफर के दौरान जब वो कोलाम के इलाकों में पहुंचे तो वहां उन्हें एक ऐसा कुआं मिला था जिसमें मुख्तलिफ मसालों की खुशबू आती थी और ये खुशबू हर घंटे बदल जाती थी। मकामी लोगों के मुताबिक इस कुएं के पानी से बीमारियां ठीक होती थी और इसका पानी पीते रहने से इंसान बहुत लंबे वक्त तक जवान बना रहता था, जिसे वेल ऑफ यूथ कहा जाता था। 11वीं सदी में आबे हयात की कहानियां फिर से तब मशहूर हुई जब साल 1165 ईस्वी में प्रेस्टन जॉन ने बाज़ंतीनी बादशाह को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अफ्रीका के एक इलाके का जिक्र किया था। उनके मुताबिक इथोपिया के करीब एक वाटर ऑफ फाउंटेन यानी चश्मा था जिसके पानी में ये खासियत थी कि उसमें नहाने वाले शख्स की उम्र 30 की हो जाती थी, खवा वो कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो। चश्मा हयात का जिक्र इंजील के किताब यूहन्ना में भी मिलता है। यूहन्ना के मुताबिक फिर उसने मुझे बल्लौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा के तख्त से निकलकर उस शहर के दरमियान में बहता था और उस दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था। किताब यूहन्ना के मुताबिक जो शख्स भी आबे हयात के उस चश्मे में दाखिल होगा उसके जिस्म में मौजूद हर तकलीफ और हर जख्म ठीक हो जाएगा। जबकि एक नजरिया ये है कि आबे हयात ज़ेरे ज़मीन यानी अंडरग्राउंड दुनिया में मौजूद है। कई सयाहों ने ज़ेरे ज़मीन दुनिया को खोजने के दावे भी किए हैं, लिहाजा मुमकिन है कि आबे हयात ज़मीन के अंदर किसी मकाम पर मौजूद हो और ता क़यामत उसे इंसानी नजरों से छुपा दिया गया हो। गजब वीडियो, सीरियसली बहुत अच्छी वीडियो थी। आबे हयात अच्छा किया कि इंसानी नज़रों से उसे दूर ही कर दिया, वरना पता नहीं क्या ही होता। वैसे ही इतनी इन्वेंशंस हो रही हैं और इतनी सारी चीज़ों को लेके हो रहा है। और पानी की अहमियत वो तो तभी पता चलती है जब हम रोज़े रख रहे होते हैं और पता चलता है कि पानी कितना अहम है, एक एक बूंद कितनी अहम है पानी की। आबे हयात लिटरली वीडियो ऑसम थी, सीरियसली बहुत अच्छी वीडियो थी गाइज, मस्ट वॉच। चाहे आप मेरे चैनल पे मत देखो, कहीं और देखो, इस चैनल का लिंक लेके देखो, आपको लिटरली बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी इस चैनल से, अंबर वॉइस से। सो गाइज वीडियो बहुत अच्छी थी और आप लोग ज़रूर आगे शेयर करना और आगे जो भी आपकी वीडियोस पे रिएक्शन देने हो प्लीज़ लिंक के साथ शेयर करना, बिकॉज मुझे थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।